अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रहीम है। मेरी उम्र 16 साल है। हमारी रहाश गुजरावाला की है। मेरे अब्बू दुबई में जॉब करते हैं। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरी बहन की उम्र तकरीबन 12 साल है। वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद घर के काम काज में मशगूल हो गया था, क्योंकि अब्बू बाहर होते थे और अम्मी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अम्मी पर्दा करती थी। इसलिए घर का सौदा सलफ लाने के लिए अब्बू ने मुझे ही घर पर रख लिया था और मुझे कुछ पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ भी नहीं था। इसलिए अब्बू ने मुझे घर में ही एक किराना स्टोर डाल दिया था। मेरी दुकान काफ़ी अच्छी खासी चलती थी और मैं घर पर रहकर अच्छे पैसे कमा रहा था। मेरी अम्मी अक्सर मेरी दुकान पर रहती थी, क्योंकि अम्मी को मेरी आदत पर शक था। मैं शुरू से ही ऐश परस्त इंसान था, क्योंकि अब्बू बाहर होते थे और मुझे पैसे दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसलिए मैं बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया था और बहुत सी लड़कियों के साथ में वो खेल खेला था जो शादी के बाद मर्द और औरत खेलते हैं। इसलिए अम्मी अब मेरे ऊपर काफ़ी शक करती थी और मेरा ख्याल करती थी कि मैं दुकान से आसपास ना निकलूं और अपने काम पर तवज्जो दूं। लेकिन मैं अपनी आदत के हाथों मजबूर था और मुझे इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होती थी, क्योंकि मैं वो सुकून लेना चाहता था जो मुझे अक्सर लड़कियों से ताल्लुक़ बनाकर मिलता था। एक दिन हमारी पड़ोसी औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उसके शौहर नशा करते थे और वो घर से निकल गए थे, इसलिए वो घर पर अकेली रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसका नाम सिद्रा था। मैं उसे सिद्रा खाला के नाम से पुकारता था। हमारी दुकान पर सौदा सलफ लेने आई। उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मेरे से सौदा लिया और कहने लगी 7-8 दिन बाद पैसे दे दूंगी। सिद्रा खाला काफ़ी खूबसूरत और नौजवान थी, इसलिए मैं तो पहले ही चाहता था कि वह मेरी दुकान पर आए और मैं उसके साथ बातचीत का आगाज़ करूं और मुझे अपनी अयाशी करने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। अब मेरा काम आसान हो गया था। सिद्रा खाला मेरी दुकान पर आई और सामान लेकर चले गए थे और कहने लगी थी कि पैसे उधार कर लो। मैंने भी उसके बात मान ली थी और सौदा दे दिया था। तकरीबन 7 दिन बाद मैं सिद्रा खाला के घर गया और उनसे पैसों की डिमांड की। वो कहने लगी कि अभी पैसे मेरे पास नहीं हैं। मैंने उसको काफ़ी बातें सुनानी शुरू कर दी, लेकिन वो आगे से मुस्कुराने लगी और मेरा बाजू पकड़कर अंदर ले गई। मैं तो बिल्कुल यही चाहता था, इसलिए मुझे कोई इतराज़ नहीं था। सीधा मैडम ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और मेरे लिए काफ़ी पानी वगैरह लेने चले गए। कुछ देर बाद सिद्रा मैडम ऐसे कपड़ों में मेरे पास आई कि मैं देख कर हैरान रह गया था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने इतना हुस्न और इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। सिद्रा खाला पर सारा मोहल्ला मरता था, लेकिन वो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। लेकिन सिद्रा खाला मेरे ऊपर मरने लगी थी, क्योंकि मैं 17 साल का गबरू नौजवान लड़का था। कई लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मुझे ये डर था कि मैं अपने माँ बाप का नाम खराब करूँगा, इसलिए मैं किसी लड़की के साथ ताल्लुक़ में नहीं आता था। लेकिन सिद्रा खाला के साथ मेरा दिल था कि मैं उसके साथ ज़रूर वो काम करूं जिसको करने के बाद मुझे राहत मिले। अब मेरा वो काम आसान होता जा रहा था। खाला से ज़रा पानी लेकर आई और मेरे पास ही बैठ गई। वो मेरे से दिल की बातें करने लगी और कहने लगी, तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें मेरे शौहर का तो पता ही है, वो घर नहीं आते। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे शौहर की जगह ले सकते हो और मैं तुम्हें काफ़ी ऐश करवाऊंगी। मैंने भी खाला से कह दिया और उनकी बात मान ली थी और उनके साथ वो करने लगा था। खाला काफ़ी जोश में आकर मेरे साथ वो काम सरंजाम दे रही थी। मुझे भी अब खाला की आदत होने लगी थी और मैं भी भरपूर तरीके से वो काम सरंजाम दे रहा था। हम खुशी की वादियों में इस तरह खोए हुए थे कि कहीं हमें दुनिया जहान की कोई खबर चार नहीं थी और खाला मुझे हर सहूलत देती थी जो मुझे बाहर की लड़कियों से मिलती थी। अब मैं तो बाहर किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं बनाता था,
जब भी मुझे तलब होती थी मैं खाला से डायरेक्ट उनके घर चला जाता और उससे वो तलब पूरी करके आता था। अब मैंने खाला से पैसों की भी डिमांड नहीं की थी, क्योंकि अब तो वो मेरी बीवी ही बन गई थी और मैं उसके साथ मस्ती करता था और उसको अपनी दुकान से सौदा वगैरह फ्री ही दे देता था। मैंने कई दफ़ा खाला को कहा कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरी अम्मी से काफ़ी डरती थी और कहती थी कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे काफ़ी बातें सुनाएंगी कि तुमने मेरे बेटे पर कब्ज़ा कर लिया है और उसने अपनी अदाओं से अपने काबू में कर लिया है। लेकिन मैं तो खाला की अदाओं पर मर मिटा था और दूसरे तीसरे दिन उससे मस्ती करने चला जाता था। खाला को भी कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि वो भी इस काम की काफ़ी तलबगार होती थी। खाला सिद्रा मुझे मजाक में कहती थी कि जिस तरह तुम परफॉर्म करती हो कभी भी मेरे शोहर ने नहीं किया और मैं तुम्हारे इस काम पर दिल हार बैठी हूँ, इसीलिए ही तो मैं ये सहूलत देती हूँ। खाला मुझे मोहल्ले की सब मर्द ऑफर करते हैं मगर मैं सिर्फ तुम पर ही मरती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।